आप इस सीज फायर पर भरोसा कर रहे हैं? ये सीज फायर हो गया है, वो कह रहे हैं ईरान मेरे पास आया, इजराइल मेरे पास आया, मैंने सीज फायर कराया, ये हुआ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसमें भी देखिए 2-3 बातें गौर करने वाली बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि सीज फायर होगा, और सबसे पहले ईरान को सीज फायर जो है मतलब हमले रोकने पड़ेंगे। उसके 6 घंटे बाद, उसके 6 घंटे बाद हमने जो पढ़ा है 6 घंटे बाद जो है वो इजराइल करेगा। यानी इजराइल ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा कि हमला तो शुरू किया था इजराइल ने, तो हम क्यों पहले रोकेंगे? अब ऐसे में आप बताइए सीज फायर के ऐलान के बाद, सीज फायर के ऐलान के प्रोफेसर आगे को भी जश्न जरूर होने जा रहा है तेहरान में। तेहरान में जश्न होने जा रहा है। अभी जब आप नहीं हो भी रहा था, तस्वीरें आ रही थी, वही मैं कह रहा हूँ कि वहां जश्न शुरू हो गया। तो इसका मतलब देखिए, तो किस बात का जश्न है वो? किस बात का जश्न है? जीत का, कामयाबी। आज घुटने टेक रहे इजराइल भी और अमेरिका भी। अच्छा, आप कह रहे हैं इजराइल और अमेरिका ने घुटने टेक दिए ईरान के सामने? बिल्कुल, ईरान के सामने इजराइल और अमेरिका ने घुटने टेक दिए, उसका जश्न ईरान में मनाया जा रहा है, ये आप कह रहे हैं। किस बात का है? और किस बात? वो इस बात का जश्न मना रहे हैं कि दोनों आज कह रहे हैं, दोनों मजबूर हैं कि सीज फायर करो, सीज फायर करो, क्योंकि वॉर जो है अभी तो इजराइल के अंदर दाखिल हुई है। माफ कीजिएगा, ये अमेरिका के अंदर दाखिल हो जाएगी। फर्स्ट टाइम है। इसका नुकसान ईरान को नहीं हो रहा था। नहीं, मैं एक मिनट, मैं प्रोफेसर रागी से एक बार पूछूंगी, को भी लीजिए। नहीं मुकल्ला, आप तब से मुकम्मल ही कर रहे हैं, मैं आ रही हूँ ना सर। और भी तो मेहमान ने फिर वो कहेंगे कि मुमताज जी के लिए किया है क्या शो। मैं प्रोफेसर रागी जरा आपसे पूछ रही हूँ, ईरान जीत गया है ये जंग, अमेरिका और इजराइल पिछड़ गए हैं, ये मुमताज जी का कहना है। देखिए, सवाल मैंने शुरुआत में यही उठाया था कि 12 दिन की जंग में कौन जीता है। अब वो बड़े क्लियर है, वो कह रहे हैं ईरान जीता है, वहां सेलिब्रेशन हो रहे हैं क्योंकि इन्हें घुटने टेकने पड़े और सीज फायर मांगनी पड़ी है। कुछ याद आ रहा है पिछले कुछ दिनों में देश की सियासत में भी ऐसी बातें हुई जी। सुचरिता ये वैसा ही जश्न है जैसा पाकिस्तान ने जश्न मनाना कुछ लोगों ने शुरू किया था। अच्छा, ये और बात है कि पाकिस्तान की जनता जो है आज अपने प्रधानमंत्री और अपने सेनाध्यक्ष दोनों को गालियां दे रहा है। देखिए, नेतन्याहू ने बहुत साफ कहा कि उनका जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हुआ, और वाकई पूरा हुआ है। घर में घुस करके अमेरिका ने आपके न्यूक्लियर प्लांट को बॉम्बिंग किया, कुछ नहीं आपके किया, आर्मी चीफ को मारा, आपके एयरफोर्स के चीफ को मारा। एक मिनट, आप ध्यान रखिए, सबके बीच में नहीं बोलते हैं। आपके आर्मी चीफ को मारा, आपके एयरफोर्स के चीफ को मारा, जितने बड़े टॉप कमांडर थे उन सबको एलिमिनेट कर दिया। और यूएन का डेटा यदि ले लें तो 900 के आसपास जो है वो ईरान के अंदर लोग मारे गए हैं। आपने इजराइल के अंदर क्या किया है? आपने उसके किसी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को डैमेज नहीं किया है। आपने घरों को डैमेज किया है, सिविलियंस को डैमेज किया, वो भी 25-30 आदमी। कहाँ की न्यूज़? इसलिए नहीं, एक मिनट, यूएन चार्टर की बात क्यों की जा रही थी? अरे नहीं, तो सुनिए मेरी बात। मुमताज जी एक एक करके बात करेंगे। नहीं, एक एक करके बात करेंगे। एक मिनट सुनिए मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुनिए। यहाँ पर भी वही ईरान इजराइल वाला हाल मत करिए कि दोनों अपनी अपनी जीत की बात करें। अब सही बात तो होगी। आप मुझे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप नहीं बनना है सर, इतने ज्यादा मुझे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप नहीं बनना है जो है वो आप नहीं, सुनिए मेरी बात, मुझे डोनाल्ड ट्रंप नहीं बनना है बीच में, इसीलिए ना आप ईरान बनी और इजराइल ना बनने दीजिए दूसरे को। अपनी बातें पक्ष में और एक एक करके रखते हैं। मैं ये सिर्फ पूछ रही हूँ, अगर जीता, उन्होंने कहा कि इतने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट कर दिया, न्यूक्लियर साइट्स को ध्वस्त कर दिया, क्या ये नहीं हुआ है जो प्रोफेसर रागी बोल रहे हैं? क्या वो नहीं हुआ है? हुआ है या नहीं हुआ है? प्रोफेसर आगे अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं मेजर सुचरिता बोलिए। सुचरिता सीज फायर के लिए अमेरिका क्यों आगे आया और चाहा भी? क्योंकि अभी कर्नल शैलेंद्र ने बहुत अच्छी बात कही, जो भी एक टारगेट होता है, मिलिट्री टारगेट होता है, उसने पूरा किया। मिलिट्री टारगेट में ये नहीं था कि हम पूरे ईरान को बर्बाद कर दें और उसको गाजा की तरफ लेकर के चले जाएं। मिलिट्री टारगेट ये था कि हम उसको यूरेनियम प्रोसेसिंग से हम रोक देंगे। और इसमें तो डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को भी खींच लिया है। अभी गार्जियन से इंटरव्यू देते हुए, नेटो के समिट में पार्टिसिपेट करने जाते हुए उन्होंने कहा कि हमने पुतिन से कहा, पुतिन से बातचीत हुई और पुतिन ने भी वादा किया है कि ऐसा होगा। तो अब आप ये देखिए कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका नहीं चाहता है युद्ध को प्रोलॉन्ग करना, नहीं तो उसकी बदनामी होगी।
नेतन्याहू का जो मिलिट्री टारगेट था वो पूरा हो गया है। तो जैसे कहते हैं ना कि चार थप्पड़ आप घर में मैं जरा एक बार वो तस्वीरें भी दिखाती हूँ, आज के हमले की तस्वीरें भी दिखाइए। हम अपना बोले कि अब नहीं, आज के हमले की तस्वीरें दिखाएंगे, जरा आज के हमले की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि देखिए कल बीती रात एक हमला हुआ अमेरिकी बेस पर। मेरा सवाल ये है मेजर तूर आपसे, अगर अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है और उसके बाद भी अमेरिका सीज फायर कह रहा है, तो क्या अमेरिका को लगता है उसका ऑब्जेक्टिव अचीव्ड है? अमेरिका को लगता है उसने जो करना था वो कर दिया है, उसने न्यूक्लियर ध्वस्त कर दिया? उन्होंने आज भी कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम इन्हें परमाणु, अब ईरान ने कह दिया वो परमाणु बम कभी नहीं बनाएगा। आपको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस बात पर भरोसा कर लिया जाए, क्योंकि ईरान में वो अभी भी खुलकर ये कह रहे हैं कि जीत हमारी हुई है, हमारी वजह से सीज फायर के टेबल पर आना पड़ा है? मेजर तूर देखें सुचारिता, पहली चीज तो मैं कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली चीज तो वेस्ट को बिल्कुल मंजूर नहीं है कि किसी रेडिकल मुस्लिम नेशन के पास परमाणु बम हो। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी रेडिकलाइज सोच इस हथियार का उपयोग इंसानियत के ऊपर कर सकती है, तो ये एक तो गलती वो करेंगे नहीं। नंबर 2, किसने स्लोगन को क्रिएट किया? डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, ईरान ने किया। ऊपर से देखें आप, ईरान का इतिहास देखेंगे तो इतनी ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस हुई हैं। ऊपर से 13 जून को IAEA ने यह बयान के साथ दिया है, प्रूफ के साथ, कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वायोलेशन की है। ईरान ने गैर कानूनी और इल्लीगल तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उत्तर कोरिया से इंपोर्ट की है, चीन की मदद के साथ और कुछ हद तक रूस की मदद के साथ। ठीक है। तो ये एक तो ये है। फिर 2009 में इन्होंने अपनी सभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्क्लोज कर दिया था, सिवाय फोर्दो के। और जब फोर्दो में ऑपरेशंस बहुत बड़े स्केल पे हो गए, तब ईरान को लगा कि ये छुप नहीं सकता है, तो अच्छा है कि इसकी डिक्लेरेशन कर दी जाए। उसके बाद से 2009 के बाद ईरान शक के घेरे में आया। अब जो राफेल ग्रोसी हैं, IAEA के चीफ, उसने बयान दिया है कि ईरान के पास 400 kg यूरेनियम जो 60% एनरिच हो चुका है का कुछ अता पता नहीं है, वो किधर है, उसका कुछ ऑडिट या अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो आप मुझे एक चीज बताएं, आपको न्यूक्लियर एनर्जी